हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम सिंगल फेस और थ्री फेस कनेक्शन को या सिस्टम को पूरे डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो में सिंगल फेस और थ्री फेस सिस्टम को पूरा डिटेल में समझेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा थ्री फेस और सिंगल फेस सिस्टम का। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वायर्स लिए हैं, है ना। यहाँ पे कंडक्टिंग वायर्स हैं। तो ये सिंगल फेस लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, ये सिंगल फेस के वायर्स हैं। तो यहाँ पे दो वायर होते हैं। एक आपका फेस वायर होता है, देखिए रेड वायर है नॉर्मली, ये फेस वायर कहलाता है हमारा। एक ये आपका फेस वायर हो गया और दूसरा वाला जो हमारा ये फेस का वायर हो गया और दूसरा ये जो ब्लैक वाला वायर है ये हमारा न्यूट्रल वायर होता है। तो दो वायर होते हैं यहाँ पे हमारे सिंगल फेस में, ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल वायर और एक फेस वायर। ठीक है, तो ये कैसे काम करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और थ्री फेस सिस्टम यहाँ पे या थ्री फेस कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पे चार वायर होते हैं। तो कौन कौन से, देखिए आप ये तीन आपके फेस वायर्स हो गए, ये तीन आपके फेस वायर हो गए, आर, वाई और बी। आर फॉर रेड, वाई फॉर येलो एंड बी फॉर ब्लू। और ये चौथा वायर है वो न्यूट्रल का वायर है। ओके, तो थ्री फेस आपका यहाँ पे जो कनेक्शन है इसमें आपके तीन जो है आपके वायर वो फेस वायर है, एक आपका, दूसरा और तीसरा, ये तीन फेस वायर और चौथा आपका न्यूट्रल वायर है। ठीक है, तो ये थ्री फेस कनेक्शन की बात होगी। चलिए और डिटेल में आगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए घर में जो कनेक्शन होता है वो सिंगल फेस कनेक्शन होता है। जो किसी भी अप्लायंस में हमारे यहाँ ट्यूबलाइट है, फैन है, टेलीविजन है, उन सब में सिंगल फेस सप्लाई आती है। और जो हमारा जो इंडस्ट्रियल लोड है उसमें थ्री फेस मशीन्स होती है, उसमें थ्री फेस सप्लाई भी जाती है। इसको पूरा डिटेल्स में हम देखेंगे। तो देखिए सिंगल फेस कनेक्शन यहाँ पे फेस वायर है और यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है। स्विच जब ऑन है यहाँ पे तो करंट इस तरीके से फ्लो होते हुए जाएगी और ये बल्ब को यहाँ पे, बल्ब से होते हुए हमारा करंट आपका न्यूट्रल में जाएगा। इस केस में बल्ब ऑन होगा जब हमारा स्विच ऑन है। जैसे ही हम स्विच को ऑफ कर देंगे यहाँ पर तो ये क्या होगा, यहाँ से ये जो करंट जा रही है करंट जाना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्विच हमारा ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर मैं इस स्विच को न्यूट्रल में लगा दूं तो फिर क्या होगा। देखिए ये भी बहुत कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है और ये आपको आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ न्यूट्रल में लगा दूं इस स्विच को और ये फेस में ना लगाऊं, इस केस में भी तो क्या होगा, स्विच बंद करने पर ये ट्यूबलाइट तो बंद हो जाएगा, ट्यूबलाइट तो बंद हो जाएगा। फिर मैंने इसको क्यों फेस में लगाया, देखिए क्या करते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ये फेस में स्विच नहीं लगा, ये स्विच हमारा न्यूट्रल में लगा हुआ है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया, ऑफ कर दिया इसको स्विच को। अब ऑफ कर दिया तो बल्ब तो मेरा बंद हो गया। ठीक है, और आपका ये यहाँ पे ये स्विच नहीं लगा है, ज़ूम करिए, और यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ से ही करंट जा रही बल्ब तक। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होगा, जैसे ही मैं इस बल्ब पे काम करूंगा, यानी इसको रिप्लेस करूंगा या फिर इसको रिपेयर करने की कोशिश करूंगा, मैं यहाँ पे बना के बता रहा हूँ। तो मैं जैसे ही इस केस में इस बल्ब पे काम करूंगा, इस बल्ब को मैंने यहाँ पे टच किया फॉर लाइव वायर, मेरा कनेक्शन टच में आ गया और मेरा बॉडी का दूसरा पार्ट, फॉर एग्जाम्पल ये दूसरा जो पैर है यहाँ पर, ये आपके ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में आ गया और इस केस में ये देखिए ये ग्राउंड हो गया यहाँ पर। तो क्या होगा, इस फेस वायर से करंट तो आ ही रही है। अब इसको क्या हुआ, ये कंप्लीट पाथ मिल गया। इस तरीके से ये करंट फ्लो होगी, मेरे बॉडी में जाएगी और इस तरीके से ये ग्राउंड में फ्लो हो जाएगी। इस केस में क्या होगा, मुझे करंट लगेगा, इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा और यहाँ पे सीवियर एक्सीडेंट होने का केस भी है, जबकि स्विच तो मेरा बंद था यहाँ पर, है ना। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, स्विच को कहाँ लगाता हूँ, इस फेस वायर में स्विच को लगाता हूँ। फेस वायर में स्विच को लगाने से क्या हुआ, स्विच को जैसे ही मैंने बंद किया, अब मैं यहाँ पे अगर कुछ काम करूंगा, इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, अब मुझे किसी भी तरीके का कोई, अगर मेरा बॉडी पार्ट अगर आपका ग्राउंड होकर न्यूट्रल इस तरीके से यहाँ ग्राउंड भी हो जाएगा तो यहाँ कोई करंट यहाँ नहीं आ रही। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे स्विच से ही मैंने इसको ऑफ कर दिया और ये एक न्यूट्रल पॉइंट मेरा कनेक्शन है और दूसरा अगर ग्राउंड हुआ तो भी मेरे को करंट यहाँ नहीं लगेगी। इसलिए हमेशा स्विच हमारा कहाँ कनेक्टेड होता है, फेस में। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं थ्री फेस कनेक्शन की। तो थ्री फेस कनेक्शन में दो तरीके के कनेक्शन होते हैं। एक होता है थ्री फेस डेल्टा कनेक्शन और इसमें तीन वायर होते हैं, आर, वाई और बी। आर फॉर रेड, वाई फॉर येलो एंड बी फॉर ब्लू। तीन कलर में इसको बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिए थ्री फेस डेल्टा कनेक्शन में तीन ही वायर होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो थ्री फेस डेल्टा कनेक्शन या थ्री फेस डेल्टा सिस्टम को हम थ्री फेस थ्री वायर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ तीन ही वायर है। अब हम बात करते हैं यहाँ थ्री फेस स्टार सिस्टम की या स्टार कनेक्शन की। यहाँ पे चार वायर होते हैं। देखिए तीन तो फेस वायर हो गए, आर, बी और वाई, ये तीन फेस वायर हो गए मेरे, और एक मेरा न्यूट्रल वायर भी होता है स्टार कनेक्शन में। तो ये थ्री फेस फोर वायर कनेक्शन भी कहलाता है। ठीक है, थ्री फेस डेल्टा कनेक्शन, थ्री फेस थ्री वायर सिस्टम और थ्री फेस स्टार कनेक्शन, थ्री फेस फोर वायर सिस्टम। ओके,
तो यहाँ पे ये दोनों स्टार और डेल्टा का क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइए और इसको कमेंट करें, कोई डाउट हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे बात करते हैं फिर से, अब ये पोल से थोड़ा और विजुलाइज हो जाएगा। तो ये सिंगल फेज पोल है, यहाँ पे देखिए एक वायर न्यूट्रल है, एक वायर फेस है और दूसरा वायर न्यूट्रल है। इस तरीके से कनेक्शन मैंने आपको बताया। तो ये आपका सिंगल फेस कनेक्शन में दो ही वायर है ना, ये दो तो आ रहे हैं और ये दो इस तरीके से जा रहे हैं क्रॉस, यहाँ पे कनेक्शन क्रॉस वायरिंग है। तो यहाँ पे आपका सिंगल फेस कनेक्शन दिखा रहा है और ये आपका थ्री फेस कनेक्शन है। आपका एक फेस सॉरी यहाँ पे देखिए एक फेस आपका, दूसरा फेस, तीसरा फेस, तीन फेस वायर और एक न्यूट्रल वायर। तो ये थ्री फेस आपका फोर वायर सिस्टम। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस में, मतलब जब हमें यहाँ पावर को कॉलोनी में हमारे या हमारे रिहायशी इलाकों में जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तब हम ये आपका स्टार कनेक्शन यूज करते हैं। डेल्टा कहाँ यूज करते हैं ये भी मैं आपको वीडियो में अभी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं हम। देखिए अब इन दोनों पोल को ध्यान से देखिए, ये दोनों ही थ्री फेज सप्लाई है, लेकिन ये है आपका डेल्टा। ये कौन सा है, ये थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन है और ये थ्री फेज स्टार कनेक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीन ही वायर दिख रहे हैं, एक दो तीन, ये तीन वायर दिख रहे हैं तो डेल्टा कनेक्शन है। और ये एक दो तीन और ये चौथा वायर न्यूट्रल वायर है, तो ये स्टार कनेक्शन। यहाँ कोई भी न्यूट्रल वायर नहीं है। अब ये क्यों यूज होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये थ्री फेज डेल्टा यानी कि थ्री वायर, जब भी आप पोल पे तीन वायर देखें इस तरीके से थ्री फेज सप्लाई में तो वो डेल्टा कनेक्शन है, और पोल पे चार वायर देखें थ्री फेज कनेक्शन में तो ये स्टार कनेक्शन है। ये क्यों होते हैं इस तरीके से मैं भी आपको बताता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले करते हैं जनरेशन पे। तो जनरेटिंग पावर प्लांट में जो हमारी पावर जनरेट होती है वो थ्री फेज होती है ना, इसको फाइव से सब बताते हैं। थ्री फेज सप्लाई, थ्री फेज पावर सप्लाई यहाँ पे जो हम करेंगे तो वो थ्री फेज जनरेशन हुआ, और ये हमेशा स्टार में होता है। ध्यान रखिएगा कैसे होता है, स्टार में। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर है इस वीडियो में। तो जब भी जनरेशन होगा तो स्टार कनेक्शन में आपका जनरेशन होगा, ठीक है। पावर सप्लाई जो हमारी जनरेट हो रही है पावर, वो आपकी स्टार कनेक्शन में होगी। अब आगे चलते हैं। इसके बाद इसको हमको ट्रांसमिट करना है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब हमारा जनरेशन हुआ पावर का, ये हमारा जनरेशन हुआ, और इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और इससे मैंने क्या किया, इस ट्रांसफार्मर से एक ट्रांसफार्मर लगा दिया। यहाँ पे दो इसकी कॉइल्स हैं, इसको हमने ट्रांसमिट किया ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। सपोज 100 किलोमीटर इसको किया, और फर्दर मैं शहरों में जाके इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा लोड्स में। तो ये जो मेरी ट्रांसमिशन लाइन है ना, ये डेल्टा में होती है कनेक्ट। कैसे होती है कनेक्ट, डेल्टा में कनेक्ट होती है ना। और मेरा जो जनरेशन हुआ ना वो स्टार में हुआ, और मेरा जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना वो भी स्टार में होगा। लेकिन ये मेरा जो ट्रांसमिशन वाला पार्ट है ना, ये आपका डेल्टा में हो रहा है। ये ट्रांसमिशन पार्ट डेल्टा में क्यों हो रहा है देखिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये मैंने जनरेट किया थ्री फेस स्टार में, मतलब चार वायर हो गए, ठीक है। अब ये चारों वायर को मैं अगर 100 किलोमीटर तक ले जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक ट्रांसफार्मर लगाता हूँ। एक तो ये स्टेप अप होगा, मतलब वोल्टेज को तो अप करेगा ही, ट्रांसमिशन के लिए चाहिए मेरे को, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा, इसमें इधर प्राइमरी पे मेरी स्टार रहेगी और सेकेंडरी पे मेरा डेल्टा रहेगा। डेल्टा में क्या होगा, अब तीन ही वायर हो गए मेरे, कितने हो गए, तीन वायर। तीन वायर में मैं इसको क्या करूँगा, ट्रांसमिट करूँगा। ट्रांसमिट करूँगा तो चार की जगह यहाँ चार थे, और इनकी जगह मुझे कितने लग रहे हैं, तीन वायर। तो तीन वायर में क्या है, मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, इकोनॉमी अचीव होगी, बहुत ही कॉस्ट कम होगी। 100 किलोमीटर तक हम इसको सप्लाई कर रहे हैं, तो चार की जगह मुझे तीन ही कंडक्टर्स यूज करने पड़ रहे हैं। इसलिए मैं डेल्टा में क्या करता हूँ, इसको ट्रांसमिट करता हूँ, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ट्रांसमिशन हमेशा क्या होता है, डेल्टा में। देखिए ये आपके थ्री फेस है, और यहाँ पे ये डेल्टा में आपका थ्री वायर में ट्रांसमिशन हुआ है, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, ये मेरा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला आ गया। मतलब यहाँ से मैं अब शहरों में, मतलब मेरी कॉलोनी में अब मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं सप्लाई दूंगा। तो एक मेरा रेड फेस हो गया, आर फेस, और मेरा ये एक न्यूट्रल, इस तरीके से मुझे कनेक्शन देना होता है। अब मेरा यहाँ पे 230 वोल्ट है, ठीक है, सॉरी 220 वोल्ट या 230 वोल्ट भी बोलते हैं। 220 वोल्ट मेरी सप्लाई जो मेरे घरों में आ रही है, ठीक है। तो कॉलोनी की एक स्ट्रीट में मैंने 220 वोल्ट दे दिया, वहाँ पे सिंगल फेस चाहिए था। कॉलोनी में अगर मैं बात करूँ, दूसरी स्ट्रीट है मेरी, तो वहाँ पे मैंने वायर फेस ले गया और यही न्यूट्रल वायर ले गया मैंने। तो यहाँ भी 220 वोल्ट, दूसरी मेरी गली है ये कॉलोनी की, यहाँ चली गई, तो यहाँ भी 220 वोल्ट आएगा। अब ये सपोज बी फेस लिया मैंने, ओके, तो यहाँ पे ये तीसरी स्ट्रीट में दे दिया मैंने, और एक न्यूट्रल तो कॉमन ही रहेगा,
तो यहाँ पे आपका 220 वोल्ट आपको मिलता है। ठीक, आ रही बात समझ में? आप 440 कहाँ मिलता है ये भी बताऊंगा। तो इस तरीके से देखिए ये, या हमने क्या किया इस कॉलोनी में, एक स्ट्रीट में 220 ये वाला फेस दे दिया, दूसरे में तो क्या होगा, एक फेस अगर आपका यहाँ पे जाता भी है, मतलब अगर ब्लैकआउट होता है तो दूसरा फेस आपका चालू रहता है, आपने नॉर्मली देखा होगा। उन घरों में, कई घरों में 3 फेस सप्लाई लगती है आजकल, तो वहाँ ये पूरा की पूरा 4 वायर वहाँ पे जाते हैं, 1 2 3 4 सॉरी, तो चारों वायर वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, अब वोल्टेज की बात करें तो मेरा ये फेस और न्यूट्रल का वोल्टेज कितना है, 220 सॉरी, और मेरा ये वाई फेस है, इसका न्यूट्रल का वोल्टेज भी 220, और ये बी फेस है और ये न्यूट्रल का वोल्टेज भी 220 वोल्ट। ठीक, अब 400 वोल्ट कहाँ आता है, वो होता है लाइन वोल्टेज। तो अगर 440 जो हम बोलते हैं, तो एक फेस और दूसरे फेस, इसके वायर अगर हम ले लें तो हमारा वोल्टेज कितना आएगा, 440 वोल्ट। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगा होता जो 440 को 220 में करता है, इस कनेक्शन का चेंज है, बस कनेक्शन का अंतर है। तो ये 440 वोल्ट हमारा फेस टू फेस, यानी कि हमारा लाइन वोल्टेज 440 होता है, और इसको √3 से डिवाइड करते हैं तो 230 होता है। तो कनेक्शन में अंतर है, एक फेस लें और दूसरा फेस लें तो आपको मिलेगा 440 वोल्ट, और अगर एक फेस लें और दूसरा न्यूट्रल वायर लें तो आपको मिलेगा 220 वोल्ट। इस तरीके से ये वोल्टेज आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।